नमस्कार, आप सभी को पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आ चुकी है ग्रामीण डाक सेवक की। और इस बार जो टोटल पद हैं वो 15,000 से भी ज़्यादा हैं। तो इसमें देखिए, इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत या कमी यही है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधे आपको फॉर्म भर देना है। 10वीं बेस पर ये पेपर होता है और 10वीं बेस पर आपको फॉर्म भर देना है और इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए समझते हैं इसमें क्या कैसी और इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको समझना है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात है, फॉर्म फिल की जो डेट है वो आप समझ लीजिए 22 मई से लेकर के 11 जून तक ये फॉर्म भरने वाले हैं। अगर कोई करेक्शन है फॉर्म में तो वो रहेगा 12 तारीख से 12 से लेकर 14 जून तक। क्लियर है। सैलरी देख लीजिए, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। 12,000 से 29,380 तक ये सैलरी जाती है और एबीपीएम की 10,000 से 24,470 एबीपीएम के बारे में जो है सैलरी रहती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जॉब प्रोफाइल है। वर्किंग क्या रहती है तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की अधिकांश जो वर्किंग अगर आप देखोगे, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर जो भी डाक वगैरह आ रहे हैं और उनका क्या करना, तो ऑफिस के अंदर का काम होता है। और एबीपीएम का जो काम होता है वो एबीपीएम पर जो काम होता है वो होता है आपका फील्ड पर वर्क करना होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं जरा। अब इसमें एज लिमिट देख लीजिए जरा। इसमें एज लिमिट है, मिनिमम एज है आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज है आपकी 40 साल। क्लियर है। और इसमें SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। तो इस एज ग्रुप तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 18 से लेकर 40 तक की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए। 10th पास बस होना चाहिए और 10th पास के परसेंटेज के आधार पर जो है आपका चयन होगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अदर क्वालिफिकेशन मंगाई है वो कंप्यूटर का नॉलेज मंगाया है। ठीक है, कंप्यूटर चला के दिखाया जाएगा, कोई डिप्लोमा नहीं मंगाया गया है। ठीक है। और इसके अलावा साइकिलिंग, हल्की फुल्की साइकिल चलाना आना चाहिए। अब तीसरा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि तीसरा क्या है। भाई साहब, ये लिखा है इसमें आपके पास खाने योग्य, मतलब जीवन जीने योग्य आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा आप जॉब के भरोसे ही रहो, क्योंकि इसमें हटाने की भी संभावना है ना, परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, हालांकि हटाते नहीं है लेकिन फिर भी ये इस तरह की जॉब नहीं है कि आप ये सोचो कि आपको परमानेंट रख लिया। अप्लाई किस तरह से करना है तो ये जो www.indianpostgdsonline.gov.in पर आप जाकर के, उसी पर ही हमने PDF भी खोली है। तो ये सारी, तो ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखेगा और नोटिफिकेशन में जैसे ही आप डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं देखना है तो यहीं पर आपको जो है फॉर्म भरने की सुविधा मिल जाएगी। फॉर्म चाहें तो आप MP ऑनलाइन पर भी भरवा सकते हैं। ओके, उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मध्य प्रदेश से, अगर मध्य प्रदेश में आप सर्कल देखना चाहते हैं तो कौन कौन से सर्कल हैं ये भी आप देख लीजिए। इसमें बालाघाट, होशंगाबाद, मैसूर, सतना, भोपाल, इंदौर, मुरैना, सीहोरपुर, छतरपुर, इंदौर, रतलाम, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, गुना, खंडवा, सागर, विदिशा, ग्वालियर और ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।